हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट, आज मुझे कहीं जाना है तो मैं क्विक अपडेट दूंगा। आज हम कुछ भी आई थिंक बाय में अगर हुआ तो करेंगे, अदरवाइज सेल कुछ भी नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा मार्केट देख रहा था, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि अपना यूट्यूब कैसा परफॉर्म कर रहा है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ नाइस। और अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछले जो हमने फुल ईयर का रिव्यू डाला था उस पे 1.1 के व्यूज़ हैं, विच इज़ ग्रेट। और 25 पीपल ने लाइक भी किया है और कमेंट भी किया है, विच इज़ ऑल्सो नाइस। तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। यहाँ पे आप देखें तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी एलाइस ब्लू से रिलेटेड। अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई। कल मैंने ट्राई किया था लेकिन उनका कॉल लगा, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया। तो आप देख सकते हैं कस्टमर केयर उनका क्या है नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला तो। वैसे मैं आज कहीं बाहर जा रहा हूँ तो इट विल बी रेयर चांस कि आज मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। बट अगर कुछ ऐसा होगा तो आई विल अपडेट। और यहाँ पे देखें तो 1126 सब्सक्राइबर्स और फैमिली मेम्बर हमारे हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। जुड़ते जाइए और शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। और अगर आपको कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ओपन है। टेलीग्राम पे जा करके एक और ग्रुप है उसमें। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे और ऊपर नोटिफिकेशन में पिन कमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे हमारा एक ग्रुप है जिसमें कि हम लोग आप जुड़ के बात भी कर सकते हैं और अपना भी मैसेज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके। टाइम मिलने पे मैं डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इतना भी बिज़ी नहीं रहता मैं, तो डेफिनेटली कर ही दूँगा। ठीक है। तो एक बार चलिए ओपन करते हैं अपना जो भी है, क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर एंड ETF शीट। तो डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना जो भी मनी से रिलेटेड सीखते हैं, इज़ जस्ट फॉर फन, नथिंग सीरियस। तो आपको जो भी इन्वेस्ट करना है कृपया अपनी किसी प्रोफेशनल से सलाह लें, मेरे से बिल्कुल भी ना लें, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। अ, देखते हैं आज क्या है। अगर कुछ नीचे गया है, कुछ भी डाउन नहीं है, तो कुछ भी बाइंग के लिए हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हमने एक बार सिल्वर बीज लिया था बट उसके बाद वो ऊपर चला गया तो हमें फिर से मौका नहीं मिला। एनीवेज कोई नहीं, देखते हैं सिल्वर और उनका स्टेटस क्या है। एक बार ज्वेलरी शॉप देखते हैं। ज्वेलरी शॉप में भी ऐसा कुछ होगा नहीं, आई गेस। देखिए गोल्ड भी ऊपर है और सिल्वर भी 0.7% ऊपर ही है और ई सिल्वर भी ऊपर ही है। तो जिन्होंने लिया होगा, जब शीट में दिखा रहा होगा तो अभी उन्हें अब उसमें प्रॉफिट ही दिख रहा होगा। और ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे आपके पीएनएल स्टेटमेंट में इश्यूज़ रहते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर का इशू है तो सॉफ्टवेयर उनको बेटर करना चाहिए। और अगर उनका कुछ वैसे इशू है तो दे शुड फिक्स इट। तो मैंने टिकट रेज करी है, माइट भी, देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, लेट्स चेक आउट के अपना पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिख रहा है, ऑलमोस्ट 5.8% का ओवरऑल हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए होल्डिंग में जाके फटाफट देखते हैं क्या है। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। बैंक भी इस देखें तो आज बैंक जो है कल के मुकाबले थोड़ा सा नीचे गया है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा इसमें ये गैप अप खुल करके जो है थोड़ा सा नीचे गया है, विच इज़ फाइन। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो गैप अप हो के ऊपर चला जाता है और लोगों के हाथ नहीं लगता। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर कोई देता है तो वो है ETFs। क्योंकि ETF आप सर्टेन टाइम इंटरवल पे अगर बाय करते रहते हैं तो डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो सारा एवरेज होकर के आपको प्लस में ही दिखता है। तो 7%, 8%, 6% आराम से इसमें निकल जाता है ETF में। और 2-3-4 महीने में ही ये चीज़ हो जाती है, तो विच इज़ नाइस। और कोई भी आपको 2-3-4 महीने में 8% का रिटर्न इतना आसानी से नहीं देता है। बैंक में देखें तो 3% मिलता है आज के टाइम में। और अगर आप FD भी कराएंगे तो 6% मिलता है, वो भी एंटायर 12 मंथ आपके पैसे ब्लॉक्ड रहते हैं, विच इज़ डेफिनेटली आप उसको निकालोगे तो उसमें चार्जेस और ये वो लगते हैं। तो आई थिंक यू कैन डू योर जजमेंट बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज जो है 600 रुपये प्लस हुआ है हमारे अकाउंट में ओवरऑल। और बैंक भी इसमें थोड़ा सा गिरावट आई है, लेकिन बाकी सब में देखें डे चेंज में तो सबसे ज़्यादा जो है SBI IT ETF में जो है फ़ायदा हुआ है। 6.65 पे पहुँच गया ये।
तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे कि 8% का यहाँ बैंक बीज में हमें मिल रहा है। आईटी बीज हमें 7.8% दे रहा है। निफ्टी बीज जो है वो हमें 7.46 दे रहा है, और ITI ETF जो है वो 7.32। तो आज हम कुछ भी नहीं निकालेंगे, आज हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। अगर ये 8-9% पे सब चले गए ना, 1-2 दिन बाद अगर ये नीचे भी आ गया तो हम 6% पे निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। और अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा हम इसको मौका देते हैं। 7-7% सभी दिखा रहे हैं, 7-8%। तो थोड़ा सा अगर हम मौका देंगे तो हमें हो सकता है बेटर रिजल्ट्स मिलें। और आप देख रहे हैं निफ्टी भी थोड़ा सा अप का ही ट्रेंड ले रहा है। तो अगर ट्रेंड अप साइड का है तो वाई नॉट वी टेक एडवांटेज ऑफ इट। बहुत दिन हम लोग बैठ बैठ के इंतज़ार करते हैं, माइनस में दिखा रहा होता है, तो जब प्लस में दिखाता है तो हमें इतना ज़्यादा उत्तेजित होकर के एग्जिट नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर अ मोमेंट, और सही समय आने पे 9%, 10% भी, 12% भी हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा पेशेंस है तो, ठीक है। अगर आपने बैंक बीज, आईटी बीज को सही से एसआईपी किया होता या कर रहे होगे, जो कि हम पहले करते भी थे, अभी मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट हम डेफिनेटली पहले डेली एसआईपी करते थे, जो आपको पता होगा कि डेली एसआईपी की वीडियोस भी आती थी। तो मैं उसको फिर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मार्केट अप एंड अप जाया ही जा रहा है, तो देर इज़ अ प्रॉब्लम। बट जब मार्केट रिवर्स लेना स्टार्ट करेगा, देर विल बी अ पीक पॉइंट जहाँ से वो रिवर्स लेना स्टार्ट करेगा, तो हम डेफिनेटली उसमें एसआईपी को स्टार्ट कर देंगे। और वो मार्केट एवरेज होते होते जब दोबारा से अपना रीगेन करेगा मोमेंटम अपसाइड का, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। और उसमें हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, सारा काम ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो ठीक है, आज हम एग्जिट नहीं करेंगे। वैसे भी हमने बैंक बीज और निफ्टी बीज जो है ETF शॉप के अंडर नहीं लिया है, वो हमने जस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यूँ ही कर दी थी, बिकॉज वी हैड एन अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक मौका था उस समय। तो दिस इज़ काइंड ऑफ फ्री मनी फॉर अस। और आई बीज में अगर देखें तो आई बीज इज़ गोइंग टू गिव अस लाइक 7.74%, विच इज़ नाइस। तो अगर कल 1-2% और बढ़ता है तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। तो हम इसको 8-9% पे निकाल देंगे। तो आज हम सेल नहीं करेंगे, आज हम एंजॉय करेंगे, अपने प्रॉफिट को देखेंगे, और नेक्स्ट डे वी विल ट्राई टू सेल समथिंग। अगर मार्केट नीचे गिर भी गया तो वी विल नॉट फेस एनी बिग इश्यूज़, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि ये ETFs जो है 10-10% नीचे चले जाएंगे, है ना। तो अगर 1-2% नीचे भी जाता है तो हम 6% पे निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। वैसे भी हमारी एक्सपेक्टेशन 6% ही रहती है, तो 6% पे निकालेंगे। और अगर हमें 8%, 9% मिल रहा है तो इट्स अ बोनस। तो अगर हम माइनस में वेट कर सकते हैं तो प्लस में क्यों नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास बड़ा पोर्शन है तो डेफिनेटली आप उसमें से 50%, 25% आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लो। हमारे पास छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, 7,000, 8,000, 10,000 की है, तो क्यों ना हम वेट करें। बाकी पैसे तो हमारे बैंक में पड़े हुए ही हैं, ठीक है। तो 1 लाख कुछ ही इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, 69,000 है। तो इसमें कितना ही लॉस हो जाएगा और कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो वी आर जस्ट लर्निंग, हम सीख रहे हैं। और अब हम धीरे धीरे बड़ा हाथ मारने वाले हैं, ठीक है। सिल्वर में देखें तो यहाँ 3% हमें मिल रहा है, जिसमें कि 462 हमें मिल रहे हैं। हमने पहली 15,000 वाली इन्वेस्टमेंट करी है, और इसमें अगर थोड़ा सा और हमें मौका मिलता, थोड़ा और 1-2% नीचे जाता, तो डेफिनेटली इसमें हम 30, 40, 50 हज़ार भी लगाते, और 6% आने पे हम इससे एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। वैसे हम सिल्वर और गोल्ड में 3% पे ही एग्ज़िट कर जाते हैं, बट विल गिव अ चांस यहाँ पे कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाए और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप देख रहे हैं आपका अकाउंट बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सारे ग्रीन, एक भी रेड नहीं है, तो विच इज़ नाइस थिंग, विच इज़ ऑसम थिंग कि आपको सारा अकाउंट जो है ग्रीन में दिख रहा है। तो जब ग्रीन में हो तो भी इन्जॉय कीजिए, जब रेड में हो तो भी इन्जॉय कीजिए। हम तो रेड और ग्रीन दोनों में इन्जॉय करते हैं, और ग्रीन में थोड़ा सा वेट करते हैं। और जब रेड में वेट कर सकते हैं तो ग्रीन में भी वेट कर सकते हैं। तो ग्रीन में वेट करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले समय में एक एक करके एग्ज़िट कर देंगे। आज का और वेट कर लेते हैं, कल हो सकेगा तो हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। कल वैसे भी फ्राइडे है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार निफ्टी 50 का हम एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। निफ्टी 50 जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से एक इसने रेंज बनाई थी, उसके बाद गैप अप खुला, फिर आज फिर से गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो पूरा बुल रन का मार्केट है, बुल है, एकदम बुलिश है। और मैंने बताया था कि एसआईपी के जो होते हैं, एसआईपी के ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं 1 से लेकर के 10 तारीख तक। तो जिनकी भी सैलरीज आती हैं, चीज़ें होती है,
वो लोग जनरली प्रेफर करते हैं एसआईपी में पैसा डालने का, तो वो सारे ईटीएफ्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं। तो डेफिनेटली वो पैसा आ करके इसे सपोर्ट करता है यहाँ पे, और लोग जो है यहाँ पे अपना पोजीशंस बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है अभी गैप अप होकर, हो सकता है कल गैप अप हो या कल गैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। क्या लगता है आपको कि निफ्टी अगर 25,000 तक जा सकता है? तो कमेंट करके बताइए, क्या निफ्टी 25,000 भी टच कर सकता है क्या आने वाले इस मंथ में और अगले मंथ में? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके इसमें डेफिनेटली लिखिए कि यस, निफ्टी 25,000 भी टच कर सकता है। और बैंक निफ्टी में आपको क्या लगता है, क्या बैंक निफ्टी जो है 55 को टच करेगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। बैंक निफ्टी में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बड़ा गैप अप होकर के वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। डेफिनेटली निफ्टी में जो है थोड़ा सा गैप अप का सिनेरियो है और अपसाइड का मूव दे रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईएमए भी काफ़ी स्ट्रेच हो गई है। अगर मैं इसको देखूँ 200 ईएमए, तो अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो 200 ईएमए बिल्कुल एक मतलब ये देखने में लग रहा है जैसे कि 60-70 डिग्री का एक एंगल बनाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुल मार्केट इसको कहेंगे हम। और अगर ये यहाँ से नीचे गिरने को स्टार्ट होगा तो बड़े बड़े करेक्शंस यहाँ पे दिखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं, जो बड़े इन द सेंस जो बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं, वो कभी भी अपना प्रॉफिट को लूज़ करना पसंद नहीं करेंगे और क्विक एग्जिट करेंगे। और इस चक्कर में एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे बड़ी बड़ी लाल लाइनें बनने लगेंगी तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि भाई ये क्या हो गया, है ना। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ध्यान रखें और टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहें। मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे कि चलो थोड़ा सा होल्ड करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि लोग प्रॉफिट होल्ड नहीं करते। तो हम प्रॉफिट को होल्ड करके देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें आता है। और वैसे भी होल्ड करने की वजह से हमारे पास जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे पोर्टफोलियो में हो रहा है, वरना ये कब के हम एग्जिट कर चुके होते हैं। तो ठीक है, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको उस पर डाल दूंगा, ताकि आपको दिखे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है और कैसा चल रहा है मार्केट। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आपको प्रॉफिट दिख जाएगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, विच इज़ फाइन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे और फिर से बातें करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे कि क्या चल रहा है। आई होप आपके भी जो ईटीएफ्स होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, वो अच्छे खासे प्रॉफिट दिखा रही होगी। और अगर हो सके तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। यूज़ योर ओन ब्रेन। अगर आपको 6-7% मिल रहा है तो डेफिनेटली एग्ज़िट कीजिए, या थोड़ा सा वेट करके एग्ज़िट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।